दोस्तों, आप सभी ने तो जानती होंगे कि साइंस एक ऐसी चीज़ जो हर पल ब्रेन को कंफ्यूज में डाल देती है, जिसके कोई मीनिंग नहीं होता है बल्कि खुद से मीनिंग क्रिएट करना पड़ता है। जिसके मतलब ये हुआ कि आपके सामने ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे आप ना तो देख सकते, समझ सकते और ना ही महसूस कर सकते। यानी कि आपके सामने उसे लेकर सब कुछ होगी ब्लैंक, जहाँ सब कुछ भी नहीं है, जो कि आप ऐसा ही कुछ चीज़ को लेकर खुद से सोच रहे हो और उसे अपने दिमाग में एक जगह दे रहे हो, जिससे आप उस अनजानी चीज़ के बारे में आइडिया क्रिएट कर रहे हो। शायद वो चीज़ इस तरह की हो सकती है या इस तरह की होगा, मतलब जिसके कोई वास्तविक पहचान नहीं, वो चीज़ रियलिटी में बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा। तो इसी बात को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम सोचें इस विशालाकार ब्रह्मांड को लेकर ऐसी कुछ सवाल, ये ब्रह्मांड कितनी बड़ी होगी या इसके अंदर क्या क्या मौजूद हो सकती है और इसे बाहर से कैसी दिखती होगी, जो कि ये सारा कुछ सवाल हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर, इसके ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो हम हमारी पूरी जीवन काल में इन सवालों के जवाब को सॉल्व कर सके, जो कि केवल हम इसके बारे में सोच सकते और कुछ आइडिया क्रिएट कर सकते। तो ऐसे में बात करते हैं ब्रह्मांड की बाहर क्या क्या होगा या क्या हो सकती है और बाहर से इस ब्रह्मांड को कैसा दिखता होगा। ब्रह्मांड यानी कि एक अनजानी जगह जहाँ हर चीज़ के कोई ना कोई मतलब जरूर होती है, जिसे हमारी साइंस या विज्ञान कभी पूरी तरह सुलझ नहीं सकता। अगर मैंने अपनी बात करूं, जब मैंने 8 से 10 साल की था तब मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उठते थे, जो कि ये धरती पर ज़मीन के किनारा कहाँ पर होगा, रात में आसमान पर झलकती हुई लाइट क्या है और ये आसमान कहाँ पर ख़त्म हुआ होगा। ऐसा ही कई सारे सवाल, जबकि तब मुझे ऐसा लगता था ये रात में झलकती हुई लाइट आसमान पर कोई हमारे लिए सजाया हो और ये धरती के जहाँ किनारा वहीं पर आसमान भी ख़त्म हुआ होगा। हो सकता है मेरे यही सोच या मतलब के कारण आज मैंने आप सभी को पेश के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे पा रहा हूँ, जो मेरे लिए आज एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन चुके हैं। पर यह समय की बात है, समय हर पल हर मतलब या हर परिस्थिति को बदल देती है। तो इसी समय के चक्रव्यूह में जब ब्रह्मांड में सब कुछ भी नहीं था, तो अब एक जोरदार धमाका हुआ और इससे कई तरह की ऑब्जेक्ट और मैटर बाहर निकले, जो कि इसे हम समझते हैं ब्रह्मांड की शुरुआती समय काल बिग बैंग एक्सप्लोजन, जिसके होने के कई सालों बाद कई संख्या में ऑब्जेक्ट और मैटर चारों ओर फैलने लगे। लेकिन इस धमाका या बिग बैंग होने का मतलब ही क्या था, आखिर क्यों, कैसे, किस लिए हुआ इस बिग बैंग धमाका, ना जाने इस तरह की कई सारे सवाल है जिसके जवाब अब तक हमारे पास नहीं है। अगर हम किसी तरह ये समझ पाए बिग बैंग क्यों और किस लिए हुआ, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ब्रह्मांड के बाहर क्या है या ब्रह्मांड को बाहर से कैसा दिखता होगा। बेसिकली किसी भी चीज़ का शुरुआती पॉइंट से पता चलती है उसके आसपास क्या होगा और कहाँ कितनी दूर तक वो चीज़ फैला होगा। लेकिन इसके जगह हम अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ये एक विशालाकार स्ट्रक्चर में फैला है, जिसके ऐसा कोई किनारा अब तक हमें नहीं मिली जहाँ पर ये स्ट्रक्चर खत्म हुआ हो। केवल यही नहीं, ब्रह्मांड हर पल विस्तार हो रहा है, जिस कारण हर ऑब्जेक्ट और मैटर कोसों दूर निकलते जा रहा है। तो ऐसे में ब्रह्मांड की शुरुआती पॉइंट यानी बिग बैंग को खोज निकलना नामुमकिन से भी बढ़कर नामुमकिन। अगर हम ब्रह्मांड की चलती हुई टेप को रिवाइंड करके देखें तो यहाँ लाइट को रेड शिफ्ट में बदलते हुए दिखेगी, जिसके मतलब ये हुआ चीज़ें हमेशा दूर निकलते जा रहा है, जो कि इतनी दूर जिसके कोई परिकल्पना नहीं है। पर अगर हम ब्रह्मांड के शुरुआती पॉइंट तक ना पहुँच सके तो कैसे पता करें ब्रह्मांड आखिर कितनी दूर फैला होगा। बेसिकली ब्रह्मांड को XYZ 3 कोऑर्डिनेट के ऊपर दिखाया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड 12 डायमेंशन में मौजूद है, 12 डायमेंशन से कम या ज़्यादा नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रह्मांड स्टेबल नहीं रहेगा। या अगर हम अपनी बात करें तो हम केवल ब्रह्मांड के एक डायमेंशन को देख सकते, बाकी डायमेंशन को नहीं। मतलब अब तक हम ब्रह्मांड में जो भी ऑब्जेक्ट या मैटर को खोज निकाला वो केवल एक डायमेंशन के पार्ट, जिसे पूरी तरह समझना आज भी हमारे लिए नामुमकिन। तो ऐसे में ब्रह्मांड की विस्तार को समझने के लिए इमेजिन कीजिए अब एक चीटी हो, जो कि ये चीटी आसानी से आगे पीछे कहीं भी मूव हो सकती है। अब इस चीटी को एक टेबल के ऊपर रख दिए जाते हैं, जो टेबल उसके लिए एक विशाल बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी विशाल जो इसे पार करना एक चीटी के लिए नामुमकिन। अब ये चीटी चाहेगा किसी तरह इस टेबल के किनारे तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब वो आगे बढ़ना शुरू करेगी तो उसके सामने कई सारी चीज़ें आने लगेगी जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उसके लिए टेबल को पार करना नामुमकिन हो जाएगी। आप सोचिए चीटी अगर किसी तरह टेबल के किनारे तक पहुंच गया तो भी उसके लिए टेबल के आकार और ये कितनी बड़ी होगी ये पता लगा पाना उसके लिए मुमकिन नहीं होगी। तो उसके लिए चीटी को चाहिए होगा कुछ अलग नज़रिया, जहाँ से वो पूरी टेबल को देख सके, वहीं से पता चले कि टेबल आखिर कितनी बड़ी या कितनी दूर तक फैला हुआ है। इसके लिए चीटी को टेबल के नीचे या ऊपर से देखना जरूरी होगी।
तभी वो इसे पूरी तरह समझ सकती है। सेम उसी तरह हम जिस ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं, चाहे वो कितने भी लाइट ईयर्स दूर तक स्टार, प्लैनेट, कोई भी ऑब्जेक्ट या मैटर, हर किसी को एक हॉरिजॉन्टल या फ्लैट की नजरिए में हम देख पाते। शायद आप सोच रहे होंगे, अरे भाई हम तो धरती के ऊपर, नीचे, साइड, मिडिल, चारों ओर स्टार, प्लैनेट, कई सारे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो आखिर हम कैसे कह सकते हैं ब्रह्मांड को एक फ्लैट के रूप में देख रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पर धरती या हमारी चारों ओर क्या है क्या नहीं है उसके बात नहीं कर रहा है, बल्कि हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड को देखने की तरीका को लेकर, जहाँ से आपको पता चलेगी ब्रह्मांड किस तरह दिखती होगी या कितनी दूर तक ये फैला है। जैसे कि हम पहले जाना, यूनिवर्स 12 डायमेंशन में मौजूद है, जिसके केवल एक डायमेंशन से हम यूनिवर्स को देख पाते और समझ पाते, पर इसे पूरी तरह समझने के लिए अलग अलग 12 डायमेंशन से देखना जरूरी होगी। जैसे कि एक चीटी की तरह, जो टेबल के ऊपर या नीचे से देखने पर उसे टेबल को लेकर पूरी बात समझ में आ रहा था, पर ब्रह्मांड को कैसा दिखता होगा उसे जानने के लिए आपको ब्रह्मांड के ऊपर, नीचे, साइड, मिडिल, अंतिम किनारे के 12 डायमेंशन में जाना पड़ेगी। लेकिन ये 12 डायमेंशन ही क्यों, 12 डायमेंशन से कम या ज़्यादा क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि अगर आप धरती पर खड़ा हो तो यहाँ पर जमीन के सब कुछ समांतराल या फ्लैट के रूप में दिखेगी, लेकिन जब आप धरती को छोड़ के बाहर निकलते जाओगी तो अंतरिक्ष से धरती के केवल सामने वाले पार्ट को आप देख सकते हैं, अपोजिट साइड को नहीं। अपोजिट साइड को समझने के लिए आपको दूसरी एंगल से धरती को देखना जरूरी होगी, तभी आप धरती को पूरी तरह समझ सकते। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर विशाल बड़ी हो तो यहाँ 2 एंगल या डायमेंशन नहीं, बल्कि कई सारे अलग अलग आयाम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ब्रह्मांड को पूरी तरह समझने के लिए थ्योरी के अनुसार 12 डायमेंशन की होना जरूरी है, जो कि ब्रह्मांड के किनारे ये 12 अलग अलग डायमेंशन में पहुंच पाना और वहां से ब्रह्मांड के पूरी नज़ारा देख पाना वास्तविक में कभी पॉसिबल नहीं होगी। बट अगर किसी तरह हम यूनिवर्स के किनारा पार कर लेते हैं तो ब्रह्मांड के बाहर ऐसा क्या होगा? बेसिकली हम सही तरह नहीं जानते असल में ब्रह्मांड के बाहर क्या होगा या क्या हो सकती है, जो कि हमारी कैलकुलेशन से बाहर, जिसे समझना इतनी आसान नहीं होगी। अब तो हमारे पास इसे लेकर ऐसा कुछ थ्योरी नहीं है, पर कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के बाहर, जिसे कहते हैं हाइपर स्पेस, यहाँ हर ऑब्जेक्ट एक गोला के रूप में मौजूद है, जिसे स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार दिखाया गया यूनिवर्स बाबुल। ये बाबुल कोई गोला नहीं, बल्कि हर कोई है एक यूनिवर्स जो हाइपर स्पेस के माध्यम में तैर रहा है। मतलब हमारी ब्रह्मांड केवल अकेला नहीं है, इसके अलावा कई सारे ब्रह्मांड मौजूद होगी। लेकिन कैसे हम बाकी में कह सकते हैं यूनिवर्स के बाहर यूनिवर्स है, जो कि इससे प्रूव करना नामुमकिन। परंतु स्पेस में ऐसी एक चीज़ है जिसके द्वारा हाइपर स्पेस में तैरती हुई हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ी है, और वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ जिसके अलावा ब्रह्मांड की बढ़ना कभी भी पॉसिबल नहीं, जो कि यही हमें दावा करती है ब्रह्मांड के बाहर ऐसा ही कुछ अलग ब्रह्मांड होगा। पर बिग बैंग के धमाके को हम कोई कुदरती करिश्मा नहीं कह सकते। वो इसलिए क्योंकि जब स्पेस में सब कुछ नहीं था, तो अब ये धमाका अपने आप से हुआ हो या नहीं, हो सकता है इसके पीछे ऐसा कोई राज जिसे हम समझ नहीं पाए। शायद हमारे ब्रह्मांड बनने से पहले कोई ऐसा ब्रह्मांड रहा होगा जो किसी कारण एक धमाका में खत्म हो गया हो, जिस धमाका को आज हम बिग बैंग समझ रहा है, जहाँ से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत। या फिर ये कोई सिविलाइजेशन वर्ल्ड या एलियन प्रजाति के जीव का काम होगा जो दूसरे ब्रह्मांड से एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे ब्रह्मांड को बनाया हो। पर हमारे पास ऐसा कोई फिजिक्स नहीं है जिससे ब्रह्मांड की विस्तार बाहर से इसे बाबुल की तरह दिखना और बिग बैंग क्यों हुआ, इन सभी को सही तरह से प्रूव कर सके। डिपेंड उसी बात पर, इसे लेकर आप क्या सोचते हो? तो दोस्तों, पेश साइफाई के इस एपिसोड में आपने जाना बिग बैंग, ब्रह्मांड के विस्तार और ब्रह्मांड के बाहर क्या है। तो वीडियो को देखने के बाद इसके ऊपर आपके क्या विचार है और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, हमें कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मैं मिलूंगा फिर से और एक नई साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपकी दोस्त शिव प्रसाद।